नमस्कार दोस्तों, दी न्यूटन सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम इंग्लिश में दें या हिंदी माध्यम से दें। तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है। यह वीडियो देखने के बाद आपका जो सवाल है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोशिश करते हैं हम। देखिए कि यह कड़वा सच है कि जो इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं उनके पास इंग्लिश में लिखे गए अनुभवी जो राइटर्स है, लेखक है, उनके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या इथिक्स ले लो, इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आराम से मिल जाएंगे। या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप बोलो विकिपीडिया, गूगल, आसानी से एक्सेस करके सर्च करके जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकते। दी हिंदू, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, ऐसे बहुत सारे अखबार भी हैं जो हिंदी माध्यम में आते हैं, जो बहुत ही उपलब्ध और उपयोगी है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। ये देखिए कि जैसा इंग्लिश माध्यम वाला छात्र है जो इंटरनेट पे सर्च करके आप वो खुद के नोट्स बना सकते हैं। ये उत्कृष्ट वाले ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी के छात्र हो, हिंदी में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नाराज़ होना, निराश होना, ऐसा ऐसा नहीं है। यह आपकी जो दुनिया है वो समाप्त नहीं होती। देखिए कि हिंदी में भी कुछ ऐसे उपयुक्त किताबें उपलब्ध है जो हिंदी माध्यम से जो आप पढ़ के आप अपना यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप लेकिन फिर भी आप इंग्लिश का छात्र कुछ अच्छा करते हैं तो इंग्लिश में आप लिखना चाहते, तो यह आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो या आप गलत वे पे जा रहे हो। आप देखिए कि आपका जो प्रभुत्व है जिस लैंग्वेज में है, हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, उसी लैंग्वेज में पेपर लिखने की कोशिश करें। आपको ये नहीं है, उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़ना है या फिर हिंदी में ही पढ़ना है। आपका जिस लैंग्वेज में आपका प्रभुत्व है, जिस लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट हो, उस लैंग्वेज में आप पढ़ना या फिर लिखना या फिर एग्ज़ाम देना आप कर सकते हो। तभी आपका जो सपना है वो आपका सपना साकार हो जाता है। देखिए कि ये जो ट्यूशन क्लासेस वाले हैं, ट्यूटोरियल्स है, ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि आप देखो कि पिछले साल वाला सिलेबस देखो, पिछले साल वाला कुछ आप टॉपर्स की लिस्ट देखो, उसमें वो बताते हैं कि टॉप 50 या फिर टॉप 100 में जो छात्र आए हैं वो इंग्लिश माध्यम से बिलोंग करते हैं। ऐसा ये भ्रम फैलाए हुए है ट्यूशन क्लासेस वाले। इनकी बातों पे बिल्कुल मत जाओ, ये सारी चीज़ें गलत बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हिंदी माध्यम वाले हिंदी माध्यम वाले छात्र क्या यूपीएससी क्लियर नहीं करते, वो टॉपर्स नहीं आते? वो क्या करते हैं, बस इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का ये जुगाड़ लगा के बैठे। वो लोग अपना पैसा कमाना जानते हैं, उनके पास कुछ ये नहीं है, एक्सेस नहीं है, उसी पैसे ही हवा पे बातें करते हैं। ये उनके भरोसे मत रहो। हिंदी माध्यम में भी दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे एडिटोरियल्स आप पढ़ सकते हो। वैसे आप इतने प्रतिष्ठान परीक्षा दे रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया की अच्छे वाली जानकारी ले सके। या फिर एनसीईआरटी में जो बुक्स अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी अगर आप बोलना चाहते हो या फिर आप बड़ी वाली कोई सिविल सर्विस दे रहे हो तो उसमें आपको प्रॉम्प्ट होना, यानी कि इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट होना, या आपको कोशिश करना है। पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट होना नहीं है। उसके बाद जिस आपको पता है कि आपका सवाल यही है कि आपको जिस लैंग्वेज में आपको प्रॉम्प्ट है, यानी कि हिंदी में अगर आप प्रॉम्प्ट हो तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्यूशन क्लासेस वाले ही है जो इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का ये जुगाड़ लगा के बैठे हैं। आपको हिंदी में आप अच्छे से लिख सकते हो। इंटरव्यू, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि इंटरव्यू में हम हिंदी में बात करेगा। कुछ स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स आप इंग्लिश में स्टार्ट करते, लेकिन जब आपका क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगा तब आप हिंदी में सवाल जवाब दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सवाल है कि हम इंटरव्यू में ही हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में दें, इसके लिए भी मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप नए हो चैनल से जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।